दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एस टी सी जी एंड एल टी सी जी क्या होता है। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के रिलेटेड टैक्सेशन कैसे होता है। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में इंडेक्सेशन भी कैसे किया करते हैं वो भी देख लिया। तो सेम वे यहाँ पे भी इंडेक्सेशन का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे भी रहता है। तो उसमें म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन में कैसे इंडेक्सेशन करते हैं, सेम वे रहता है। तो अभी ये वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे टैक्स इनकम टैक्स कैसे लगता है। देखिए, सबसे पहले हम देंगे कि म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन टैक्स जो होता है उसमें सबसे पहला तो ये है कि वेदर दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वो डेब्ट म्यूचुअल फंड है या इक्विटी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड है दैट मीन्स उसमें 60 ऑन एन एवरेज 60% से कम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा। ऑन एन एवरेज 60% से कम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड में इक्विटी में एवरेज इन्वेस्टमेंट इन होल ईयर एवरेज इन्वेस्टमेंट 60% से ज़्यादा होता है, तब उसको बोला जाता है इक्विटी फंड, राइट। तो एक बेसिक डेफिनेशन है कि जब ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ऑन एन एवरेज इसलिए क्योंकि कभी कभार क्या है कि 55% 58% तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, बट एवरी डे का जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो 60% से ज़्यादा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि इक्विटी फंड क्या है और डेब्ट फंड क्या है। क्योंकि इक्विटी फंड में ये इसलिए बताना जरूरी है कि देखिए, यहाँ पे इक्विटी फंड है तो उसमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एस टी सी जी, टैक्स रेट 15% है, राइट। और वो एस टी सी जी कब माना जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विद इन 1 ईयर, अगर आप अपने लिए हुए यूनिट बेच के निकल जाते हो, एग्जिट कर जाते हो, तब उसको बोलते हैं एस टी सी जी, इक्विटी फंड में। और नॉन इक्विटी फंड में एस टी सी जी कब होता है? जब आप 3 साल से कम, मतलब 1 साल से ज़्यादा भी आप रख सकते हो, 3 साल से कम में आप एग्जिट करते हो, तभी उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में कौन सा होता है? जो 1 साल से ज़्यादा अगर आप यूनिट होल्ड करते हो इक्विटी फंड में, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। और नॉन इक्विटी फंड में 3 साल से ज़्यादा जब आप उस फंड के यूनिट रखते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। ठीक है, तो अगर आप रेसिडेंशियल इंडियन हो तो एज पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और यही सेम है 21-22 में भी। इसलिए आफ्टर बजट में ये वीडियो, तो आप 21-22 के लिए भी यही मान के चल सकते हैं, यही रूल्स रेगुलेशन फॉलो होगा। रेसिडेंशियल इंडियंस जो है उनके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेट कितना है? 15%। वही कैलकुलेशन है जो, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख दूंगा, तो आप देख लेना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है 10%, है ना, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। तो और 1 लाख तक कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1 लाख तक होता है तो कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं है। प्रॉपर्टी जब खरीदते हो तो वहाँ पे ये रूल्स नहीं होता, लेकिन इक्विटी में 1 लाख तक का गेन जो LTCG होता है वहाँ पे कोई भी टैक्स लागू नहीं होता है ना। 1 लाख के ऊपर जाओगे
ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड 1 लाख तो टैक्स भरना पड़ेगा। और नॉन इक्विटी में 3 साल तक आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अगर 3 साल में आप एग्जिट हो गए तो। और वो एज पर ब्रैकेट ऑफ द इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर ने जो भी जो टैक्स पेयर है उसका जो भी जिस ब्रैकेट में वो आएगा इनकम टैक्स के हिसाब से, उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। यहाँ पे कोई 15% ऐसा कुछ नहीं है नॉन इक्विटी फंड में। और जो नॉन इक्विटी फंड में जब 3 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हो तो 20% टैक्स लगेगा LTCG में विथ इंडेक्सेशन। यहाँ पे इंडेक्सेशन करना जरूरी है। इक्विटी फंड में इंडेक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अभी NRI के बारे में देख लेते हैं कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन होते हैं। कौन टैक्स के हिसाब से नॉन रेसिडेंशियल इंडियन होता है? जो कि 182 डेज से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा बाहर आउट ऑफ इंडिया रहा है, वो होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ठीक है, और उसके भी काफ़ी रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन ये बेसिक है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन NRI होता है। तो NRI के बारे में, यहाँ पे टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो NRI जो होता है तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, यहाँ पे भी इक्विटी का वही डेफिनेशन सबके लिए सेम है। तो उसके लिए 15% लगेगा और 10% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन, और इंडेक्सेशन होगा ही नहीं। और आफ्टर 1 ईयर अगर कोई एग्जिट करता है NRI तो इक्विटी फंड में उसको 1 लाख के वही सेम रूल्स है कि 1 लाख तक कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद 10% टैक्स लगेगा। नॉन इक्विटी फंड में क्या होगा, वही इनकम टैक्स ब्रैकेट में जो भी आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, मतलब 3 साल से कम अगर इन्वेस्ट किया है तो एज पर इंडिविजुअल इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से ही उसको टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक जो डेब्ट फंड में अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे 2 चीज़ है। जब हम रेसिडेंशियल इंडियन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे 20% विथ इंडेक्सेशन एक सिंपल रूल था, लेकिन यहाँ पे 2 रूल है। एक तो है लिस्टेड फंड है, तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि अनलिस्टेड फंड में भी NRI लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिस्टेड फंड है तो वही रूल लगेगा जो रेसिडेंशियल इंडियन को लगता है। लेकिन जब अनलिस्टेड फंड में वो इन्वेस्ट करता है और वो डेब्ट फंड है, फिर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल में जो विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स लगता था ना 10%, तो वही उसको लगेगा अगर वो अनलिस्टेड फंड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड टैक्सेस फैक्टर जो है टाइप ऑफ फंड्स, इक्विटी फंड में क्या है तो के 1 साल या 1 साल से कम आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी फंड में, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा। और 1 साल से ज़्यादा आप अगर यूनिट होल्ड करते हो तो वो गिना जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप बेचते हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से अकाउंटिंग होता है। तो जो पहला लिया वो पहला निकाला वैसा माना जाता है। तो डोंट थिंक कि आपने 1000 यूनिट 1 साल पहले लिए है और बाद में 1000 और लिए, टोटल 2000, और आपने 1000 यूनिट निकाल दिए, तो जो पहला वाला जो 1000 हो गया वही कैलकुलेट किया जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नॉन इक्विटी फंड में जो मैंने आपको बताया वही है 3 इयर्स, और वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला फॉर्मूला लगेगा। और म्यूचुअल फंड यूनिट्स हेल्ड फॉर 3 इयर्स और लेस आर कैलकुलेटेड एज ए
STCG एंड फॉर लॉन्ग टर्म 3 साल से ज़्यादा टाइम तक यूनिट होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। नॉन रेसिडेंशियल के लिए भी सेम डेफिनेशन है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करता, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो। चलिए अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्या होता है, लेकिन ये आपको म्यूचुअल फंड टैक्सेशन का अपडेट देना था। थैंक यू।